12 मार्च को जो एनजीटी की ओर से विभिन्न विभागों की एक कमेटी बनाई गई थी और जो लोग फील्ड में गए थे उसका नतीजा ये रहा कि आज 15 तारीख हो गया है। अभी तक भी जो कंपनियां, जो मौत की जो कंपनी है, जो पांचों कंपनी छोड़ी 2 कंपनी जिन साइडों को देखा था कमेटी के द्वारा, वो कंपनियां आज तक ये नहीं बता पाई है कि उनकी डंपिंग यार्ड है तो कहाँ कहाँ है। आज तक वो कंपनियां कागज़ नहीं दे पाई है। इसका मतलब सारा फ्रॉड ही हुआ है, इसका मतलब सारा गोलमाल ही था। कल मैंने डीसी ऑफिस में बात की तो मैंने कहा कि उनकी ओर से कोई, क्योंकि कल 24 घंटे पूरे हो गए थे, तो कोई भी 24 घंटे में उनका क्या, कोई जितनी भी डंपिंग यार्ड थी वो सारी गलत है, सारी अवैज्ञानिक तो है ही है, लेकिन सारी की सारी डंपिंग यार्ड गलत है और उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सीधी वो कंपनियां करेगी जो वहाँ पर मलबा डाल रही है। हमने इसलिए 2 दिन का समय दिया था कि हो सकता है 2 दिन के अंदर कागज़ जमा कर दे, लेकिन आज तक, अभी तक, इस समय तक डीसी ऑफिस में इन कंपनियों के माध्यम से कोई भी कागज़ जमा नहीं किया गया कि हमारे डंपिंग यार्ड कहाँ था, किस तरह का था, उसका साइज़ क्या था, डंपिंग यार्ड का लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, परमिशन ली तो किससे परमिशन ली, क्या वहाँ पानी का सोर्स था, क्या वहाँ पर कूल थी, कुएँ थे, किसी के खेत था, बावड़ी था, कुछ भी नहीं दे पाई कंपनियां। मतलब टोटल फ्रॉड, टोटल फर्जी हो रहा था, टोटल गोलमाल हो रहा था। उस दिन भी जब सबसे पहले राजभवन हमारी जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, रोड पे जाने से पहले, तो दिल्ली से जो लोग, अधिकारी लोग आते, उन्होंने मुझे कहा कि चौहान जी आपके पास डंपिंग यार्ड है, कहाँ कहाँ डंपिंग यार्ड इनके हैं। मैंने कहा इनका तो पूरा रोड ही डंपिंग यार्ड है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चिन्हित जो जगह थी, चिन्हित साइड है, वो आप वो बताएं। मैंने कहा चिन्हित साइड है तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं क्यों बताऊं, जो पीडी बैठा है वो बताएगा ना। तो पीडी साहब वहाँ बैठे हैं, लेकिन पीडी साहब ये नहीं बता पाए कि कितने डंपिंग यार्ड है, कहाँ कहाँ डंपिंग यार्ड, जबकि इनको तो उंगली पर होना चाहिए था। उसी दिन शाम को जब टूर जब खत्म होता है कफोटा में, जब आप सब लोग थे, आप लोगों ने भी पीडी से पूछा था कि आप कुछ बताएंगे इसके ऊपर, आज के विजिट के ऊपर, तो पीडी साहब तब भी कुछ बता नहीं पाएंगे। मुझे इसमें थोड़ी सी हैरानी यह है कि मोर्थ की ओर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसका सदस्य नहीं होना चाहिए था, जो मेरी आपत्ति है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसने जुर्म किया, जो गुनाह करा, जो क्राइम करा है, वो व्यक्ति कैसे इसका सदस्य हो सकता है। अगर 21 तारीख को दोबारा जो विजिट होगा, मैं तब भी डीसी महोदय से निवेदन ये करूंगा कि कम से कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस टीम का सदस्य नहीं होना चाहिए। हाँ, पीडी की जवाबदेही है, उसके लिए वो खड़ा है, वहाँ रहे, उनका विभाग वहाँ खड़ा रहे, या जो कंसल्टेंसी वाला है, एनएल मालविया वाले जो लोग हैं, वो भी पार्टी के रूप में वहाँ रहेंगे, ना कि सदस्य के रूप में रहेंगे। एक विषय था जिसके ऊपर ब्रीफ हमें देनी थी, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये रोज या नहीं तो दूसरे या तीसरे दिन जो भी जिस तरह की गतिविधि होगी, जिस तरह का सिस्टम होगा, उस हिसाब से मैं मीडिया में बताता रहूंगा। उस दिन आप सब लोग भी वहां साथ में रहे, उसके लिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21 तारीख को फिर निवेदन करेंगे। 21 तारीख के लिए मैं फिर लोगों को आपके माध्यम से आज भी कह रहा हूं, और आज के बाद फिर 3-4 दिन बाद फिर एक प्रेस वार्ता फिर की जाएगी। 21 तारीख के लिए फिर दोबारा लोगों से निवेदन है कि जो कफोटा से आगे, क्योंकि कफोटा से और मीनस तक उस दिन का कवर हो पाएगा, तो कफोटा से मीनस तक के लोग जिन को जो नुकसान हुआ है, 21 तारीख को फिर, जैसे 12 तारीख को सहयोग किया था, 21 तारीख को फिर दोबारा लोग वहां पर सहयोग हमारा करेंगे, ऐसा सबसे निवेदन करना था। और कंपनी का जैसे हमने कहा था कि इन्होंने सब फ्रॉड किया, फर्जी किया, तो सबूत सामने आ गए, क्योंकि ये लोग कुछ दे नहीं पाए। ये लोग आज तक एक भी कागज का टुकड़ा ना उस दिन दिखा पाए, ना कल दिखा पाए, ना आज दिखा पाए, और ना कभी शायद दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कागज इन्होंने फ्रॉड, जो डंपिंग यार्ड बनाए थे, सारे फर्जी है, गलत जगह अवैध बने हुए हैं। अब एक ही है चार्ज कि एनजीटी इनके ऊपर भारी से भारी जुर्माना लगाएं, भारी भरकम जुर्माना लगाए, जो लोगों का नुकसान हो उसकी भरपाई एनजीटी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पूछना चाहे तो प्लीज पूछना है।